मैंने कभी किसी को नाराज होने का मौका नहीं दिया। एक वादा करो शमा मुझसे कि तुम मुझे कभी गलत नहीं समझो। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? इसलिए कि मैं बहुत सहमा हुआ आदमी हूँ। अपने अतराफ फैले हुए माहौल से मुझे डर लगता है। इस अरसे में जितनी नई तब्दीलियां पैदा हुई हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बात कहूं? कहिए। मैं शायद कमर भाई का मुकाबला ना कर सकूं। आपको उनका मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें खो देने का दुख कमर भाई को है। दुखी आदमी अगर कम अकल हो तो बहुत कुछ गलत भी कर जाता है शमा। आप उन्हें समझते ही नहीं हैं। वो निहायत बेतबार और जज्बाती किस्म के आदमी हैं। मुझे तो उनसे नफरत सी हो चली है। बदर चचा और अख्तर चचा तो एक दूसरे को चाहते रहेंगे। ताया अब्बू को तो मैं भी चाहती हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि कमर भाई भी इस मोहब्बत के मुस्तहिक समझे जाए। आपका उनका क्या मुकाबला? मंगनी बड़ा कमजोर बंधन है शमा। ठीक है ना? तो अब तुम उनके साथ अच्छा क्या हाल है? अच्छा गुड लक जानी। खुदा तुम्हें कामयाब करे। अच्छा मैं वो लॉकेट शमा को दे दूंगा। लॉकेट बेफिक्र रहना। अच्छा खुदा बेटे जल्दी जल्दी लिखना, नहीं तो खुशी बहुत बड़ी। सेहत का ख्याल रखना। अच्छा खुदा हाफिज बेटे। अल्लाह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे। खुश रहो। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बेटे खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह ताला को अपनी खैरियत के खत लिखते रहना हमें। खुदा को तो इंशाल्लाह जल्द आ जाऊंगा और खत लिखता रहूंगा। अरमान था मेरी जहारा की शादी होगी तो घर में शहनाइयाँ बजेंगी, ढोल बजेंगे, विरासत में गाने गाएंगी। ये देखो कैसी शादी हुई है। खूब अक्को भी तुमने शादी करवाई है मेरी बच्ची। अभी तो बच्ची रुखसत हुई है। हलीमा दुआ करो, उसकी बेहतरी के लिए दुआ मांगो। हलीमा हलीमा आदाब खाला। आदाब। हलीमा को जहारा के साथ भेज दिया? हाँ भेज दिया तुमने। मगर एक बात सुन लो जी, चाहे मेरी बच्ची खुश रहे न रहे, लेकिन मैं इस हैदरी से अपनी जिल्लत का बदला जरूर लूंगी। इन लोगों के हाथों में अपनी बेटी की तकदीर हमने खुद दी है, उनसे बदला किस तरह ले सकते हैं? सिर्फ सब्र किया जा सकता है। आज रशीद अहमद से मेरी तफसीली बातचीत हुई है। अब मुझे कुछ इत्मीनान हुआ है, शायद हमारी बेटी खुश रहे। अरे किसी की मजाल है जो मेरी बच्ची की तरफ जरा टेढ़ी आंख से तो देख ले। अभी तक मेरे पास अब्बा के पीर की बीवी 4 लौंगे रखी हुई। जिस दिन मैंने वो 4 लौंगे उठा के रशीद अहमद के तकिए के नीचे रखी ना, उसी दिन रशीद अहमद ने हैदरी को उठा के वो फेंका गुरे के ऊपर। मामू मियाँ को क्या हो गया था? थोड़ी देर के लिए निकाह में आकर बैठ नहीं सकते थे? छोड़ो जी, वो भी सटिया गए बिल्कुल। कभी चल चलाओ का वक्त है। सुबह को मैं जहारा को उनके पास ले गई थी सलाम कराने के लिए। ऐसे बिल्कुल गुमसुम खामोश हवन्नक बने। कुछ दिया भी जहारा को? हाँ 5। चलो गनीमत है। मैं तो समझा था शक्कर से मुंह मीठा कर लड़की के सर पर हाथ फेर देंगे। वैसे भी मामू मियाँ लड़की को
रुपए पैसे का हकदार नहीं समझते। अरे हाँ हलीमा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। वो चंद बदमाश मंसूर को उठाकर ले गए थे और उसे समंदर में फेंक आए थे। वो तो साथ खैरियत से वापस आ गया। छोड़ो, कैसी बातें कर रहा है तुम। बदमाश मंसूर को उठा के ले भी गए, समंदर में फेंक भी दिया। ऐसी क्या खूबी थी कि वो वापस भी फिर आ गए। खूबियां तो बहुत हैं, दुश्मनी की वजह समझ में नहीं आई। अल्लाह ने खुर्शीद पर करम कर दिया। किसी ने सुनाया है तुम्हें ये? मैं कहती हूँ हवाई है ये। हकीम साहब कह रहे थे, नासिर ने बताया है। बड़ा सीधा साधा मासूम सा बच्चा है। अजी इतना तरस मत खाओ, यही मासूम आज हमारे आड़े आया है। अगर आज कोई ये मंसूरा ना होता ना तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई होती। शमाज हमारी बहू होती। कुछ तो मेरे कमर का भी फैसला हो जाता ना। कमर के रिश्ते के लिए कोई लड़की इस शहर में तुम खुद ढूंढ लो। शमा का ख्याल दिल से निकाल दो। मैंने सोचा था कि मैं नाराज होकर अम्मा और अख्तर से कहूंगा शादी के लिए तो वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। छोड़ो ये शमा परवानी के किस्से तो। हाँ, तो बस ये दुआ करो कि किसी तरह से मेरा वजीफा पूरा हो जाए बगैर किसी गड़बड़ के। फिर तुम देखना शमा से 1000 दर्जे खूबसूरत सोने में कीली और मोतियों में सफेद दुल्हन यूं आएगी घर। यानी अब तुम फिर वजीफे में बैठोगी? इस चक्कर में पड़ गई हो। ये कैसा चुपशा का रोजा है? तुमसे किसने कह दिया मैं चुपशा का रोजा रखूंगी? जब मैंने चुपशा का रोजा रखा था ना तो 2 दिन तक मेरी जबान तो बिल्कुल ऐंठ के ही रह गई थी। अल्लाह रसूल का नाम लो, पीर तवल्ली का नाम लेकर कुछ नहीं होगा। देखो जी, तुम मुझसे ये बदइतिकादी की बातें बिल्कुल मत किया करो। अरे खुदा से डरो, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और जो हमारा जी चाहेगा हम वो करेंगे जी। हाँ ये बताओ, वो वकील जी और रहमान शादी में आया था? हाँ, खड़े खड़े मुबारकबाद देने के लिए आए थे। रात के जहाज से लाहौर जा रहे थे। तुमने ये तो पूछा होता उससे कि ए वकील साहब, ये जो तुमने शमा के नाम जायदाद का इश्तार अखबार में दिया ही देते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी? अरे कैसे मजे से मेरी नानी का वारिस शमा के नाम लिख दिया जालिम ने। इसमें वकील जियाउर रहमान का क्या कसूर है? ये तो अम्मा और अख्तर का फैसला है। ये सब हमारे जी जलाने की बात है। मामू मियाँ तो पागल हो गए हैं। अल्लाह बख्शे, अब्बा मरहूम ने 15,000 रुपए नकद बाग के नानी अम्मा को दिए थे। बाग बाग बाग, अम्मा क्यों देंगी हमें बाग? भैया हमने दुनिया में ये मसल सुनी थी कि आंख हो जल पहाड़ हो जल, मगर तुम्हारी तो मंतकी निराली है। इधर अम्मा भैया परदेश गए और उनकी मोहब्बत फड़क गई। अरे तुम्हारी अम्मा की रांची आई भी थी और चली भी गई तुमसे मिले बगैर। बको मत, अख्तर और शमा आए थे। और देखो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अम्मा के बारे में एक बात नहीं सुनूंगा। है? पता नहीं है अम्मा की कैसी तबीयत है। मेरे मरहूम वालिद साहब भी बेगम साहिबा के वकील थे और मुझे भी ये एजाज़ हासिल हुआ है। मलिक साहब, मैंने बेगम साहिबा के अंदाज और लहजे से कभी कोई ऐसी बात महसूस नहीं की कि उन्हें अपने खुले हुए दुश्मनों से नफरत है या नहीं। वो ऐसे मौके पर हमेशा खामोश हो जाया करती हैं। मैंने अपने दुश्मनों को इसलिए माफ कर दिया, मेरा खुदा शाहिद भी है और मुनसिफ भी। हाँ, कभी गुस्सा भी आ गया, इतनी खतावार जरूर हूँ। ऐसे आका अब ज़माने में नहीं मिलेंगे नासिर मियाँ, जो अपने मुलाजिमों का इतना ख्याल रखते हो। एक दिन हुक्म हुआ, मुंशी सलामतुल्लाह तुम्हारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, स्कूल में सिर्फ दाखिला ही काफ़ी नहीं, इसे ट्यूशन दे करके पढ़ाओ। ज़रूरी नहीं है कि मुंशी का बेटा सिर्फ मुंशी ही रहे। मेरे बच्चे की तरह हाई कोर्ट का जज क्यों ना बने, बल्कि अल्लाह करे इससे भी बुलंद मकाम उसे हासिल हो। बेगम साहिबा की इनायत और शफकत की वजह से आज मेरा बच्चा वकील है। मेरे सब बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बस वही नहीं आया इससे मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत करने की कोशिश की थी। बदर, इतने नाराज हो बेटे। वो मेरी खाला है, मगर मैं पुके अम्मा पुकारता हूँ।
इसलिए कि महमूद फूफी अम्मा कहते थे। लोग मुझसे कहते हैं तुम अपनी खाला को फूफी क्यों कहते हो? अरे भाई, ममता का कोई नाम नहीं होता, उसे किसी नाम से पुकार लो। हम छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, उलझ जाते हैं। इस वक्त भी वो हमसे ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही हैं जैसे आज की रात भी उन्हीं रातों में से एक रात है जो हंस बोल कर काटी जा सकती है। एक फूल गिर जाता है, उसकी जगह कई नई कलियां ले लेती हैं। हर तब्दीली में कुदरत मसलहत पोशीदा है। अल्लाह ने अपनी अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा करने का सलीका हमें सूरह रहमान में सिखा दिया है। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? चांद को, सूरज को इंसान के वास्ते ताबेदार बना दिया, जमीन से शादाब महकते फल फूल उगाए। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? She was a great woman. परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? शमो, हम सबको दादी माँ का बहुत दुख है। वो बहुत आराम में होंगी। इतने सुकून के साथ तो कोई घर से बाहर नहीं जाता, जैसे इत्मीनान से वो इस दुनिया से चली गई हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को। हर चाहने वाला मालिक चाचा, नासिर चाचा और अब्बू जिस कदर अख्तर लाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतनी उजड़ती चली जा रही है। अब्बू भावलपुर चले जाएंगे तो इस कोठी पर क्या गुजरेगी? कोठी की गम की जरूरत नहीं। इंसान जहाँ रहता है वो जगह आबाद हो जाती है। तेरी शादी होगी तो तुम खुद बसा लेना इस घर को। मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी तो एक ऐसा ख्वाब है वीरा, जिसमें मुझे ढोलक की आवाज के साथ खौफनाक चीखें सुनाई देती है। मुझे कोई कुछ नहीं बताता, कोई कुछ नहीं बताता। मंसूर जख्मी होकर कराची से लाहौर आए, मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। मैं भी तो किसी को कुछ नहीं बताती, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हम सब अपनी अपनी जगह इसलिए खामोश हैं कि अगर हम जबान खोलते हैं तो हमारे खानदान के नाम पर हर्फ आता है। मंसूर कहते हैं कि मैं एक सहमा हुआ आदमी हूँ। मुझे तो कोई आदमी भी ऐसा नजर नहीं आता जो अपने खौल में सिमटा हुआ ना हो और खौफजदा ना हो। ताया अब्बू ने दादी अम्मा का दिल दुखाया, वो खामोशी से पी गई। खालिद भाई इतनी तकलीफें उठाकर इसलिए खामोश हो गए कि अगर वो कुछ बोलते थे तो हमारे खानदान के झगड़े ज्यादा बढ़ जाते। अब्बू हर तकलीफ बर्दाश्त करके इस
तरह चुप हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शमो, हर आदमी खामोश है इसका मतलब ये नहीं कि वो सहमा हुआ या खौफजदा है। सब ये चाहते हैं तुम्हें परेशानी से दूर रखें। कब तक वीरा, कब तक? परेशानियों ने तो चोर रास्ते बना लिए हैं, मुझ तक पहुंच ही जाती है। अच्छा ये बताओ, तुमने कमर की लड़ाई का जिक्र किया था किसी से? मैं कह तो रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताती, किसी को कुछ नहीं बताती। इसलिए नहीं कि मैं कमर भाई को खतरनाक आदमी समझती हूँ, मैं उन्हें अहमक समझती हूँ। वो जिंदगी में कभी भी किसी बात पर भी संजीदा नहीं हो सकते। अगर वो आज भी लाहौर आ जाए ना, तो मैं उनसे इसी तरह मिलूंगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके सेहतमंद जिस्म में जिद्दी बच्चे जैसा दिमाग है। ऐसा इंसान बेढब तो हो सकता है, खतरनाक नहीं हो सकता। यही तुम्हारी भूल है। बेढब और बेभरोसा आदमी ही खतरनाक साबित हो सकता है। शमा कहाँ है खुर्शीद? वो अपने कमरे में जहरा और वीरा के साथ बैठी भाभी। मेरी समझ में नहीं आता ये लड़की किस तरह बहलेगी। नाश्ता भी नहीं किया होगा उसने। एक घूंट चाय पिए भाभी उसने। ऐसे पुप्पी अम्मा के मरने से तो मेरी भी कमर टूट गई भाभी। क्या होगा? मौत तो उन्हें आनी थी खुर्शीद। उस वक्त सुरैया की शादी में कराची जाना खसब हो गया। बदर भाई की बेतनाई ने तो उनको जान से मार दिया। खुर्शीद, कराची मैंने फोन किया था, मंसूर का कोई खत तो नहीं आया, अलबत्ता एक कार्ड आया है। मेरा ख्याल है वो खैरियत से पहुंच गया होगा। भाभी अब अख्तर भाई के घर का क्या होगा? मेरा ख्याल है सारा बोझ तुम्हारे कांधों पर आ गया है खुर्शीद। न शमा को अकेला छोड़ा जा सकता है और न ही अख्तर भाई को कराची रहने पर आमादा किया जा सकता है। उनका घर बन गया है, मेरा ख्याल है वो चहलुम के बाद भावलपुर चले जाएंगे। लेकिन खुर्शीद, शमा की तन्हाई का मसला तो वैसे ही रह गया ना। भाभी जहाँ तक शमा और अख्तर भाई का सवाल है ना, अगर मेरी जान की जरूरत हो तो दरिया नहीं करूंगी। लेकिन अब ये बताइए ना कि अख्तर भाई के घर में मेरा तन्हा रहना इतना आसान होगा? भाई आसान तो नहीं होगा खुर्शीद, जो खौफ तुम्हें है वो मुझे भी है। मगर हलीमा भाभी की बातों की वजह से शमा को तन्हा तो नहीं छोड़ा जा सकता। भाई उनके आने के तो अभी कुछ आसार भी नहीं है। इतना लड़ झगड़ के बैठी है कि फूफी अम्मा तो अपनी जान से गई। अरे भाभी, उनका कोई भरोसा नहीं है। अभी तो अख्तर भाई ने उन्हें बताया नहीं होगा। अगर पता चल जाएगा तो पहली ट्रेन से आ जाएंगी वो यहाँ। हाँ खुर्शीद, ये भी तुम ठीक कहती हो। मगर खुर्शीद, एक बात मैं बता दूं, अब उनका अमल दखल यहाँ चलेगा नहीं। अख्तर भाई को उनसे सख्त नफरत हो गई। भाभी, ये जहारा का वलीमा कब होगा? कल था, हो भी गया होगा। आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा जहारा। मैं सोच रहा था कि वलीमा हो जाए तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आपने मुझे हैदरी के सामने एक अहमक और छिचोरे आदमी की तरह बात करते देखा है। हर शरीफ आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए बदजबान औरत से इसी तरह खौफ खाता है। ये अब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे तो किसी बात के शिकवे या एतराज का कोई हक ही नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ जहारा कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पिछले 2-3 दिन से हैदरी के रवैये में जो फर्क पैदा हुआ है उसका तकाजा यह है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। इस औरत के मुझ पर कुछ एहसानात हैं। हैदरी ने उस वक्त मेरा और नफीस का ख्याल किया है जब अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार था। अरे कुछ सुना? थोड़ा बहुत सुना है आपा। आपकी बदी हो रही है। चलो बैरी हट, मुझे सुनने दो। बड़ी घुल मिल के बातें हो रही हैं।
मैं ये भी जानता हूं जहांरा कि आप पर और जुल्म होंगे। आपके नाना का हुक्म सुनते ही मैंने हाँ इसलिए कर दी थी कि मैं हैदरी की अहमकाना और छिचोरी दुनिया से निजात हासिल करना चाहता था। ये मेरी खुदगर्जी थी कि मैंने आपकी और अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। कभी कभी शरीफ आदमी भी खुदगर्ज बन जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ रशीद अहमद साहब, मगर इतना जरूर जानती हूँ मुझ जैसी लड़कियों को तकदीर का शिकवा नहीं करना चाहिए। मैंने खुद एक ऐसे घराने में आंख खोली है जहाँ सारी जिंदगी अपने शरीफ बाप को अम्मा की बदज़बानी से खौफ खाते ही देखा है। अगर आप हैदरी आपस से खौफ खाते हैं तो खाते रहिए, ये तमाशा मेरे लिए नया नहीं होगा। अगर इजाजत दें तो घर के काम काज में हाथ बटाऊं। हैदरी आपा तो सुबह भी बहुत कुछ सुना कर गई। अरे करने दीजिए हैदरी को काम, उसे यूं भी आपकी दखल और माकूलात पसंद नहीं आएगी। ठेकेदारी छोड़ दो रशीद अहमद और ये अपनी नई बीवी के चोचलों की मन भर की गठरी धोया करो। मैंने कहा कुछ कारोबार का भी होश है। हाय 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 हाय, ये जेवर भी आ गया। हैदरी देखिए ना, आपने अपना जेवर तो कल ही उतार लिया था। हमने सोचा कि कहाँ ये आप बार बार पहनाती और उतारती रहेंगी, चुनाचे एक सेट हम इनके लिए खरीद। शर्म ना आए इस उम्र में जेवर गहने खरीदते हुए? मेरे लिए तो कभी खरीद कर नहीं लाए, इसके लिए कैसे ले आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूल्हे में ना झोंक दूं तुम्हारे इन चोचलों को। अरे आई होती कोई नवाबजादी तो ये जेवर सजते भी। मुर्गी के डरबे से तशरीफ लाई है। बीवी बीवी क्या बीवी बीवी के रट लगाए रखी है? हट जाओ परे, इसे इसकी औकात में रहने दो। कि अम्मा जान को देख रखा है गहने पहने, चंबेली के फूल चांदी के बालों में डाले, कानों में पहने, इधर उधर मटकती थी। अरे अरे ओ जहारा, कान खाल के सुन ले, मेरा नाम हैदरी है और अभी मैं जिंदा हूँ। मैंने तेरे नाना को हजारों रुपए खिला दिए हैं। अगर हमें बेटी दी है तो कोई ऐसा नहीं किया मियाँ साहब ने। हैदरी हैदरी जान, ये क्या कह रही हो तुम? मियाँ जी की शान में ये गुस्ताखी? गुस्ताखी? अरे मैं तो उस बुढ़े खूसट के मुंह पे थूकूं भी नहीं। अरे इस कराची के अंदर बड़े बड़े पहुंचे हुए पीर फकीर बैठे हुए हैं? अब तो इसका नाना इसे ही अब मुझे बचाएगा। मुझे तो उसका एतबार भी जाता रहा। अरे चलो उतारिए सेवा, बड़ी आई महारानी। हैदरी हैदरी चलो हटो, अपना काम करो चल के। बड़ी जालिम औरत हो हैदरी। सब पता चल जाएगा। अरे तस्वीर बहाती रहेगी, फकीरते की औलाद। तेरा नाना तो चौकी बिछाए भीख मांग रहा है। चल उतारिए, उतार जल्दी। बढ़िया आई पहनने वाली। मैं जा रही हूँ, ये सब कुछ उतार के पहुँचा दे। महारानी यहाँ आके रानी बनी है। अम्मा, अम्मा तुम्हें इस दिन की खबर तो ना होगी? न तुम्हें उस दिन की खबर होगी, न मेरा अंजाम तुम्हारे सामने होगा। दिखा क्या लिखा, क्या नाम? माय डियर कमर, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। आखिर कब तक तुम्हारी नजरों से गिरी रहूंगी? ठीक। मंसूर के साथ मेरी मंगनी हो जरूर गई है, मगर ये कच्चा धागा है, जब चाहूँ तोड़ सकती हूँ। ठीक है। मंसूर मुझे कभी अच्छे नहीं लगे, मगर सितम तो यह है कमर कि मैं तुम्हें चाहूँ और तुम अनवरी के दीवाने रहो। ठीक। ये मैं बर्दाश्त न कर सकूंगी। न तुम्हें उस दिन की खबर होगी, न मेरा अंजाम तुम्हारे सामने होगा। दिखाओ क्या नाम की क्या लिखा है? कमबख्त, ये क्या लिख दिया तूने? क्या नाम के? मियाँ जी जो आपने कहा मैंने तो लिख दिया। क्या लिख दिया? मियाँ जी क्यों फंसवाने के चक्कर में? क्या फंसवाने के चक्कर में? आपकी तो बात का भरोसा करना मियाँ जी बहुत मुश्किल है। उस दिन मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल गया था कि मगरिब के बाद पहाड़ी से उतर कर 2-4 चिट्ठियां लिख देता हूँ। तो कैसे भूखे शेर की तरह मियाँ जी आप गुर्रा कर आए थे और आज आप मुझसे खुद जाली चिट्ठी लिखवा रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं। अबे कमबख्त, ज्यादा जबान चलाए तो मुर्गा बना दूंगा मार मार के। अबे तू तो पैदा ही हुआ जाली चिट्ठियां लिखने के लिए। काट क्या नाम के और लिख। हाँ, डियर कमर, जो कुछ फैसला करना हो जल्दी करो। मैं अपनी तन्हाई और जिंदगी से बेजार हो चुकी हूं। क्या नाम के? ये भी लिख दूं क्या नाम के? बकवास ना करो, वरना आगे शेर लिखो। शेर मियाँ जी? हाँ हाँ शेर।
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है, लिख दिया? हाँ जी ठीक। कोने में लिखो नीचे, तुम्हारी क्षमा। तुम्हारी क्षमा। मैं जी क्यों किसी मासूम बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं ईमान से? बकवास ना करो ज्यादा। ये लो 10 रुपए, इसको लिफाफे में बंद करो और रखो। किसी के 10 रुपए दे रहे हैं मैं जी? खत पहुंचाने के और काय के? मैं जी बाहर जाके मालूम कर रहे हैं 2 रुपए रेट चल रहा है ईमान से दुआ सलाम लिखवाने के। यहाँ पूरा मोहब्बतनामा लिखवा लिया, 10 रुपए पकड़ा रहे हैं। मैं जी मैं नहीं लूंगा ये। मैं नहीं लूंगा। बहुत सर चढ़ गया तो कड़ गधा। साला हूँ साला मियाँ जी, सारी खुदाई एक तरफ और हम एक तरफ। मैं जाता है या नहीं साले का बच्चा, जाके अपनी भेना के पास कुठड़िया में बैठ। हाँ वो कमर में आ गया, चल। मियाँ जी कभी कमर मियाँ के दीदार हमें भी तो कराएं। एक ही बंदी के तो आप आशिक नजर आते हैं, हम भी तो देखें वो जाली अक्स है कौन? अरे जिसकी खातिर आप इतने पापड़ बेल ले, किसी को समंदर में गिरवाते हैं, किसी का सर तोड़ाते हैं। दफा हो कम बखत, जाके बैठ अपनी भेना का पैर। आ जाओ ना मियाँ। आओ आओ, पूरे नजर लखते जिगर, आ जाओ आ जाओ। ओ आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं ना मियाँ। अरे बेटे तो तुमने हमें रोते कब देखा? लीजिए रोते कब देखा? उस दिन कब कभी किसे चढ़ दौड़ी थी? हाँ कब कभी। अरे बेटे तुम आए सरदर्द की गोली बन के और कब कभी गायब। बड़ा वहशतनाक दिन था ना मियाँ। हाँ। सोचिए जरा अगर मिर्जा मरदूद की बात सच होती कि मंसूर को आपके हुक्म से दरिया में डुबो दिया गया, तो आज मैं और आप दोनों हवालात में होते। अरे बेटे ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा बेटे फजूल की बातें मत किया करो। अच्छा नहीं करता। अच्छी अच्छी और खुशकुन बातें किया करो। ये बताओ वो तुम्हारा मोटर ठीक ठाक चल रहा है? मोटर ठीक ठाक चलेगा भला? हाँ बेटे। नाना मियाँ आप भी कमाल करते हैं। अरे वो तो आपकी तरह पुराना हो चुका, आए दिन एक नई मुसीबत होती है। एक चीज आज बनाओ दूसरी कल बनाओ। अरे बेटे तुम बहुत तंग करते हो, क्या नाम के? अच्छा नाना मियाँ। हाँ वो एक बात बताइए ना। हाँ बोलो बोलो। वो उस रोज क्या? हाँ बोलो ना। उस रोज वो दादी अम्मा और शमा वाले खत में ऐसी क्या बात थी? अरे बेटे पहले एक प्यार करो हमें। प्यार करूं? हाँ। मगर कहाँ करूं नाना मियाँ? ये माथे पे कर लो। अरे बेटे दरअसल हम ये देखना चाहते थे कि गेतियारा की तहरीर पहले जैसी है या कुछ फर्क पड़ गया। बस? हाँ बस। कमाल करते हैं नाना जी आप तो। मैं तो समझ रहा था पता नहीं कौन सा नक्शा है जंग फैलाएंगे आप। कमाल करते हैं। अरे बेटे चल दिए। हाँ क्या चल दिए हम। नाना मियाँ हमारी रंग रंगीली जिंदगी को किसी की नजर लग गई। अरे हाँ एनेक्सी उजड़ गई हमारी। हाँ। वरना दोस्तों के कह कहूं से गूंजा करती थी। अरे बेटे अब तुम देखते तो रहो, चुटकी बजाते दुल्हन आती है तुम्हारी, चुटकी बजाते। सच नाना मियाँ? हाँ ईमान से? हाँ। नाना मियाँ वो हमारी होने वाली दुल्हन का नाम कोई अनवरी तो नहीं है? अरे बेटे ये किसका नाम ले दिया तुमने? अरे बेटे हमने रायचा देखा, तुम्हारा और उसका सितारा बिल्कुल नहीं मिलता बेटे। अनवरी राज नहीं है तुम्हें। अनवरी राज नहीं, सितारा नहीं मिलता, रुपए आप नहीं देते, हम जा रहे हैं नाना मियाँ। खुदा। अच्छा बेटे। जब से दादी जान के इंतकाल की खबर सुनी थी आना चाह रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा दुख क्या कम करूंगी? मेरा तो खुद जी मर जाने को चाहता है। अनवरी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम कमर भाई को समझती ही नहीं हो। शमू मैंने तो तुम्हारे खानदान का लड़का समझकर, पता नहीं मेरे खानदान में कमर भाई निराले हैं। दादी अम्मा की जुदाई ने मेरे हवास छीन ली है। अब्बू की सूरत मुझसे देखी नहीं जाती। अनवरी तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर मैं जिंदगी में पहली बार कमर भाई से लड़ी हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि अब्बू ने हरगिज माफ नहीं करेंगे। शमू तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ममनून हूं, लेकिन मैं क्या करूं? कमर की बेवफाई के बावजूद मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। वो अगर मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। कमर भाई को चाहने से तो अच्छा था कि तुम पत्थर के मुजस्मे को चाहती, हवा की परस्तिश कर लेती। अनवरी मैं तुम्हें बता दूं, कमर भाई मेरे भाई है, मगर मैं तुम्हें इतना जरूर बताऊंगी कि वो निहायत नाकाबिल एतबार आदमी है। शम्मू कल तंग आकर मैंने उन्हें खत लिखा है। किसको? बेवफा कमर को। नहीं अनवरी नहीं। आज मुझे मालूम हुआ उस्ताद कि तुम जेल 2 बार किस चक्कर में काटा है। नशे ही में तुमने किसी के चाकू मार दिया होगा। नशे ही में तुमने अपनी बीवी को दरिया में डुबो दिया होगा, जिसके बारे में कहते फिरते हो कि उसने मन भर का पत्थर अपने कमर में बांध के दरिया में छलांग लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह नशे में तुमने मंसूर को गर्क कर दिया होगा।
आसिफ जी, आप उस रोज यहाँ नहीं थे, वरना बड़ा मजा आता आपको। अच्छा। हाँ, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे ये सुनकर। ये और मिर्जा इतने वसूख से मर्डर का जिक्र कर रहे थे जैसे सब कुछ इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा। उस्ताद, ज्यादा नशा हो जाया करे तो घर जाके ऊँधे लेट जाया कीजिए। क्या बात है, किसी का उधार खून तो सर पर सवार नहीं हो गया? हर नशे में उधार चुकाना चाहते हो? ऐसा ही किसी ने सुन लिया किसी दिन तो 14 बरस के लिए अंदर चले जाओ। वो मंसूर मर्दूद तो लंदन बैठा गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। यार शहरियार, अगर उसकी आंख नाक फूटने की इत्तला मिलती तो हमारा जी भी खुश होता। लेकिन भाइयों ने तो उसे सिरे से दुनियाई से उठा दिया। उठा ही दिया? यार कमाल है। चलिए उस्ताद, वहशत कम कीजिए, अब कुछ सुना दीजिए। भाई गुलाम तारिक, क्या बात है, आज तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हो, या कुछ सुनाने के मूड में नहीं हो? ये किसका मोहब्बतनामा हमारे नाम आ गया? हमने तो आज तक खत पत्थर का झंझट ही नहीं पाला। बहादुर, क्या बहरे हो गए हो? क्या हुआ? देखो जरा कौन है। बहुत है। किसका है? अब्बा का होगा, जाके अंदर दे आओ। अरे नहीं सरकार, ये तो आप ही का है। मेरा है जी। हाँ, मिस्टर कमरुल हसन है तो मेरा। माय डियर कमर, तुम लाहौर से क्या गए हो? मेरी सारी खुशियां छीन कर ले गए। मामा पापा को तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये कैसी बेवफाई है कमर कि तुमने कराची पहुंचकर एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं अपनी सहेली नाजिश के यहाँ सुबह से शाम तक बैठती हूँ और तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ। कमर, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर चाहती रहूँगी। इस ख़त का या तो मुझे जवाब मिलना चाहिए, वरना मैं कराची भी पहुँच सकती हूँ। अब मुझे अपनी रुसवाई का कोई डर नहीं। तुम्हारी अनवरी। भाई क्या बात है कमल, इस वक्त तो बहुत खुश नजर आते हो। बताता हूँ, फिर अपने दिल की धड़कनों पर काबू तो पा लो। एक लड़की मुझसे मोहब्बत करने लगी है। जिंदगी में पहली बार सचमुच कोई मुझे चाहता है आसिफ, कोई मुझे चाहने लगा है। खुशी, सफिया भाभी कल फिर आ रही हैं। भाभी, खान बहादुर साहब के घर वालों ने तो रिश्तेदारी और दोस्ती दोनों के हक अदा कर दी हैं। ये सुरैया का क्या हाल है भाभी? अच्छी है, इन दिनों में तो कुछ गड़बड़ हो ही जाया करती। खुशी, आज अख्तर भाई बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ भाभी, वो हर हफ्ते पहले बिल्किस की कब्र पे भी जाते थे, लेकिन इस हफ्ते भावलपुर भी नहीं गए। नहीं, कुछ और बात है खुशी। नासिर होते तो पता चल जाता। मेरा तो सर चकरा रहा है भाभी, हवास खराब हो गए मेरे, तो समझ में मुझे नहीं आ रहा क्या करूं। अब तो भाभी परेशानी की भी कोई बात मेरे दिल में नहीं समाती है। बस मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक धुआं सा है जिसने मेरे दिलो दिमाग को घेर रखा हुआ है। क्या करूं? बेगम साहिबा, शमा बीबी कहाँ है? क्यों, कौन पूछ रहा है? साहब याद कर रहे हैं। बागीचे में बच्चों के साथ बैठी हुई है। बेहतर है। शमा बीबी, आपको साहब याद कर रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अब्बू, आपने मुझे बुलाया? इधर आओ बीबी। जी अब्बू। ये हैंडराइटिंग पहचानती हो? जी हाँ अब्बू, ये तो मेरी लग रही है। अब जरा इसे पढ़ लीजिए। माय डियर कमर, अरे मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। आखिर मैं कब तक तुम्हारी नजरों से गिरी रहूंगी? मंसूर के साथ मेरी मंगनी हो जरूर गई है, मगर ये कच्चा धागा है, कच्चा धागा। जब चाहूँ तोड़ सकती हूँ। मंसूर मुझे अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं, तुम्हारी शमा
ये सब क्या है? नहीं नहीं नहीं। अब्बू, अब्बू। बीबी क्यों रो रो के अपनी जान हलकान कर रही है? दीदे फोड़ लेगी क्या अपने? अक्को भी अगर मैं वजीफे में ना बैठी होती तो इस हैदरी से तो मैं ऐसा बदला लेती, वो मजा चखाती के सारी जिंदगी औरत याद रखती। और तू ऐसी पागल कि वो तुझसे जेवर मांगती गई और तू उतार उतार के से देती गई। मैं होती ना तो मुंह नोच के रख लेती इस हैदरी का। तो अम्मा मुझे ऐसा जेवर चाहिए भी नहीं। वही बेटी, अभी तो तुम्हारे पहनने ओढ़ने के दिन है, अभी जेवर नहीं चाहिए तो फिर कब चाहिएगा? देखो हलीमा, इस हैदरी की बच्ची को छोड़ना नहीं है। इस कमबख्त ने खामखा मेरे मुंह पर काले लगाए। अरे शामत आई है कमीनी की कहीं की। देख जा रहा, तू रोना ये धोना छोड़ दे अपना। बस मेरी बेटी है ना तो अपना हक दुश्मनों के हलक में से निकाल ले, मगर अपने बाबा की तरह ये मिन मिन करना छोड़ दे तू। शमा को कोई खत तो नहीं आया? काय का आना था खत वत शमा का? अरे हाँ, मेरे को याद आया, एक खत आया तो था। चलिए शब्बो को तो याद आया। हाँ मैं लाऊं, अभी मैंने रखा। हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है बीबी, जिनके नाम मोहब्बत नाम में आते हैं वही याद रखें। जहाँ आ रहा तू 2 घड़ी को मुझसे मिलने के लिए आई है तो मेरा जी तो मत जला। कहाँ है खत शब्बो? अरे ला रही हूँ बीबी साहब, ला रही हूँ। ये लो खत, ये लो। मैंने क्या हालत बनाई है तूने खत की? काला क्या हो रहा है देख जरा। अरे बीबी साहब, तवे में बावर्ची खाने में तवे में धर दिया था तो काला लुपट हो गया। अरे अंदर से सफेद होगा, खोल के देख लियो। हाँ सफेद तो है। तो कलेजा निकला पड़ता है। शमा, जहरा, सुरैया वैसे पूछती भी नहीं है। अम्मा, अम्मा दादी अम्मा तो खत्म हो गई। मर गई? तू तो चुपकी बैठी रहे अम्मा की चमची। अरे कैसे मर गई? किसका खत है? अरे अभी तक तो हट्टी कट्टी थी बिल्कुल। हाय हाय, इस दिन की खबर किसी को नहीं होती हलीमा। कैसा कैसा मेरी हलीमा का जी जलाया था इस बड़ी बी ने। आप चुप रहिए अक्को खाला, आप भी बिना वजह अम्मा को चढ़ाती है। आपका क्या मतलब है? अरे सक्को पे क्यों पिल पड़ी बीबी? 4 दिन तेरी शादी को हुए हैं, ये बिल्ली की तरह तू पंजे क्यों झाड़ने लगी हमारे ऊपर? अरे मेरी जान न खा, जाके अपने नाना मियाँ का सिर खा। ये अपने ठेकेदारी के रौब दिखाने वाला तो कहीं और दिखा। बढ़िया ठेकेदारी बनी। अम्मा खुदा के वास्ते, दुश्मन की मौत की खबर सुनकर भी कलमा पढ़ लेते। मैं पूछती आखिर तुम क्यों अपनी आगमत के पीछे पड़ गई? अब तो मुझे कुछ नहीं कह सकती। हाँ बहुत हो चुकी। हाँ हाँ भैया बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। एक सास मर गई तो क्या हुआ, दूसरी तू पैदा हो गई है। बड़ी आई। ए भैया, मैंने तेरी दादी को नहीं मार दिया है, जाके लड़ अल्लाह मियाँ से। चलिए अपनी ठेकेदारी के रौब जमाने के लिए अपनी ठेकेदारी के रौब जमाने हुआ कर, तो अपनी ससुराल में जमाया कर, मेरे पास मत आया कर। के बजाय तो अगर मेरे एक लड़का और होता ना तो कभी आज 2 घर भर जाते दहेज से। हाँ, और अगर दूसरा बेटा भी कमर भाई जैसा हो जाता ना तो तीसरे दिन इस घर की नीलामी लग गई होती। मैं तो मैं चुप हो जाऊं, इस वक्त मेरे मुंह मत लगो। हाँ दफा लगो। बढ़िया कभी बेटे को तो बहुत ही गम होगा। हाँ भाई बहुत गम होगा। कोई 10-15 दिन तो मोहब्बत का वो जोर का दौरा पड़ेगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो ठीक है अब्बा, वो बेचारी मर गई, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। दिल का मरज ले गया उनको बेचारी को। मगर सच्ची बात यह है कि मेरा तो लाहौर वाट जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। अरे बेटी तुम्हें जाना पड़ेगा, अख्तर हसन का दिल मुट्ठी में लेना पड़ेगा। ये आखिरी मौका क्या नाम के खुदा ने दिया, अकल से काम करो। अब्बा देखिए ना, अगर अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो फिर आप चिल्लाने लगेंगे मेरे ऊपर। अरे तुम चिल्लाने की बात करती हो क्या नाम के, हम तुम्हें कैसे समझाएं क्या नाम के। अच्छा बोलो बोलो क्या बात है। देखो ज्यादा गोलमोल बात करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त कम है और काम बहुत है। अब्बा बात दरअसल ये है कि कमर कहीं और शादी करना चाह रहा है। लाहौर वाली? अब ये नहीं पता कौन सी वाली है, बस है कोई। अरे ये तो सख्त मुहमिल बात है क्या नाम के, तुम माँ होकर नहीं समझती हो कमर को है? अरे उसको तो पटरी से हटाना कोई बात ही नहीं है। और हम जहाँ चाहेंगे वहाँ कमर की शादी होगी है? और देखो तुम लाहौर जाओ और अख्तर हसन की खिदमत करो, खुर्शीद जहाँ और किश्वर का पत्ता साफ करो। तुम बात को समझती नहीं हो क्या नाम के। अब्बा हैदरी ने जहारा के सारे जेवर छीन लिए। अरे बेटी देखो इस वक्त दूसरी तीसरी बातें न करो, हमारा दिमाग बड़ी लंबी लंबी फिक्र कर रहा है क्या नाम के। भाई जो कुछ तुम्हारा शौहर फैसला करे उसकी हमें इत्तिला दे देना है? रक्षा खड़ा है या मंगा दें तुम्हें? नहीं वो रक्षा कुछ नहीं मंगाने की जरूरत है, वो मैं कभी की गाड़ी में आई थी, खड़ी है बाहर में जा रही हूँ। अच्छा अच्छा जाओ, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज अब्बा। खुदा हाफिज। माफ कर दीजिए अम्मा, मुझसे कसूर हो गया अम्मा। मुझे मालूम होता कि आप इस तरह छोड़कर चली जाएंगी तो मैं कभी आपका दिल न दुखाता। कोई दिल भी नहीं दुखाया था, बस अपना हक मांगा था। सबके सब कम वक्त चुपके की रांची से खिसक लिए, हमें तो खबर तक की न की किसी जालिम ने। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम देख लेना अब ये खुर्शीद कैसे अपने पर निकालती हैं। इनको तो अम्मा के मरने की पहले से खबर हो गई थी, जाके बैठ गई लाहौर। हलीमा, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं समझ नहीं कर सकता, मेरा अख्तर अकेला रह गया है। तुम क्या मुझे अख्तर का दुश्मन समझते हो? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरा तो कमर तक चलने के लिए कह रहा है, बस ये कहता है कि मैं होटल में ठहरूंगा। जो उनका जी चाहे करे। अब मैं भी साथ चलूंगी आपके। नहीं बेटे, मैं मुनासिब नहीं समझता। अभी तुम्हारी शादी को 4-6 रोज हुए। काम कर। अच्छा जी। भी बहुत काम चोर हो गया है। ये सुरूजी को देखो, क्या ऐसी वफादार बनती थी। बावर्ची खाने की हालत देखी तूने जाके? सिरों खाना पड़ा सड़ रहा है वहाँ पे। हद हो गई भैया, अच्छे मुलाजिम हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, खुद तो उड़ा रहे हैं तरमाल, और घर का मालिक बेचारा एक यखनी की प्याली और एक सूखे तो उस पे गुजारा कर। आपका फरमाना बजा है बेगम साहिबा, मगर क्या किया जाए, साहब तो दोपहर में खाते ही एक तो और यखनी है। अलबत्ता हरमेजी बुआ के इंतजाम में कोई दखल नहीं दे सकता साहब। क्यों? भूलने लगी हैं, सौदा मंगाया भूल गई, मलाई रखी भूल गई, ये करीमो करीब याद दिलाता रहता है बेचारा। अरे बुढ़िया सटिया गई तो जाके अपने घर बैठे ना, कोई हमारे अख्तर का रुपया हराम का है जो इस तरह से लुटाया जाएगा। वाह भाई वाह, यहाँ तो किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। उन्हें खुर्शीद को देखो, अपनी मांग पट्टी में लगी रहती है हर वक्त। ये नहीं होता कि 1-2 घड़ी को जाके बावर्चीखाने में खड़ी भी हो जाए, देखता नहीं है तू? जी जी बिल्कुल। अच्छा ये अख्तर का है? अख्तर में तो गोल कमरे में बैठे में। अच्छा देखूं जरा जाके अख्तर को। अरे अख्तर, ए अख्तर भैया। क्या बात है? हाँ गया मेरा भैया। अख्तर, अभी अभी मैं तुम्हारे लिए 4 हंडिया पका के निकली हूँ। भैया मैं नहीं देख सकती कि तुम सिर्फ एक यखनी की प्याली और एक सूखे तो उस पे गुजारा करो। अरे छोड़िए भाभी, आप बहुत काम करने लग गई हैं। जब से आप आई हैं घर की सूरत ही तब्दील हो गई है। और भाई साहब को देखिए, बाग को इतना साफ सुथरा किया कि मैं हैरान हो गया। अरे तो इसमें क्या बात है, हैरानी की क्या बात है भैया। हम अपना घर समझ के आए हैं ना, तो अपना ही घर समझ के काम भी करते हैं। भाई यहाँ तो बेगमात को अपनी मांग पट्टी से फुर्सत नहीं है, अपने ही सिंगार पटार में लगी रहती है। यहाँ किसी को किसी का होश नहीं है। मेहमान भी बेचारे आते हैं तो खाली चाय बटर खा दिए जाते हैं। कुछ चाय से याद आया, कुछ लोग बाहर बैठे हैं, आपने चाय भिजवा दी कि नहीं? अरे भैया मैंने पहले ही चाय भिजवा दी है, तुम फिक्र ही ना किया करो जब तक मैं यहाँ पर हूँ। सुना, मैं जरा अपनी क्षमा के पास गई हूँ। खुशी, कुछ दीवानी हुई हो? शमा को यहाँ तन्हा छोड़ करके कराची चली जाओगी? भाभी जरा हालत तो देखें, जो काम मैं अपने हाथ में लेती हूँ हलीमा भाभी हाथ से छीन के लेके चली जाती है। मेरी तो पहली मुलाकात है, वाकई बड़ी तेज खातून है। सारी जिंदगी कभी अम्मा मरहुमा पर क्या गुजरी होगी। भाई जो ढोंग उन्होंने आजकल रचाया हुआ है वो मैं जिंदगी में पहली मर्तबा देख रही हूँ। हिल के पानी पीने वाली औरत नहीं थी, लेकिन आजकल देखिए इंतजामात हो रहे हैं, खाने पकवाए जा रहे हैं, मेहमानदारियां हो रही हैं। अरे ये पैतरा भी मसलहतन बदला गया होगा। भाई शमा की वजह से अख्तर भाई का दिल हाथ में लेना चाहती हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि उनके पर कुछ असर भी हो रहा है। भाई हमारे घर के मर्द इन नजाकतों को समझते भी तो नहीं। अख्तर भाई साफ दिल के आदमी, भला क्या समझे। अख्तर भाई भाई को बेइंतहा चाहते हैं। तो बदर भाई भी बहुत चाहते हैं। ये तो तुम ठीक ही कह रही। भाई भावच के रवैये से बहुत खुश हैं। अख्तर भाई कह रहे थे खान बहादुर से कल कि भाई भावच के आने से जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ा है। किशोर भाभी, आप मुझे तो जाने थे, वहाँ कराची में ताहिर और नासिर भाई अकेले हैं, मुलाजिम भी नया है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। मेरा तो यहाँ दम उलझने लगा है। हाँ मियाँ जी, तुम्हारी तेहरान रवानगी किस दिन है? अब्बा मेरे जाने में तो अभी 10-15 दिन हैं। वैसे मैं बड़ा परेशान हूँ। अख्तर का घर बिल्कुल उजड़ गया।
आप लोग जिस जगह पे चल रहे हैं मुझे डर है कहीं खानदानी ना उजड़ जाए। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? आखिर आप लोग उस बुढ़े गुलाम रसूल को थाने में क्यों नहीं बंद करवा देते? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस नई नौजवान और होनहार नस्ल से इसी किस्म के फैसलों की उम्मीद की जा सकती है। अब्बा खुल्लम खुल्ला दुश्मनी हो रही है, अगवा और कत्ल की वारदातें हो रही हैं और आप और अख्तर चचा बिल्कुल खामोश बैठे हैं। ऐसी खबरें अखबारों के लिए सुर्खियां बन सकती हैं। तो चाहते क्या हो तुम? क्या मियां गुलाम रसूल के साथ मेरी और अख्तर की रिश्तेदारी का इश्तिहार तुम अखबार में पढ़ना चाहते हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्बा और खुदा न करे खबर किसी और बुरे तरीके से अखबार में लग गई तो क्या होगा? कैसे लग सकती है? हम किस लिए हैं? मंसूर पिट पिटा के वहां चला गया, खालिद की दुर्गत बन गई, अब और भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है और क्या इंकशाफ करना चाहते हैं आप? 70-75 बरस की उम्र हो गई मियां गुलाम रसूल की। अब आपके ख्याल में वो मजीद कितना जिंदा रहे? फिर बदर भाई की तरफ भी देखना है। उन्होंने सारी जिंदगी मुझे और अख्तर को अपने सगे भाइयों की तरह चाहा है। इन सारी बातों में बालाए ताक रखकर आपके मशवरे पर मैं मियां गुलाम रसूल को जेल भिजवा दूं। खैर आप और अख्तर चचा जाने, अपनी समझ में तो ये बातें नहीं आती। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। 30-40 बरस से भुगत रहे हैं किससे को। बड़ा पेशेंस है अब्बा। खैर छोड़िए, मंसूर का कोई खत नहीं आया। रजब अली, रजब अली। जी जी जी। रजब अली चाय ले आओ। भाई बहुत मसरूफ है, एक पोस्ट कार्ड आया तो था। जी हाँ, 3 हफ्ते हो गए। अच्छा अब्बा, मेरा भी एक कंपनी से बड़ा जरूरी खत आने वाला था, पता ही आया नहीं आया। आया होगा भाई, वो लाहौर आने जाने में इधर उधर कहीं हो गया होगा। बहरहाल तुम अपने दफ्तर से मालूम कर दो। जी हाँ, मैं दफ्तर से पता करता हूँ। ले आओ ले। हाँ रजब अली जी, मेरा कोई खत तो नहीं आया था? जी खत जी नहीं। अच्छा, काका जी कैसे हैं? ठीक काका जी की तो बहुत हालत खराब है जी, उनका तो बिस्तर बोरिया बन गया जी, मर जाएंगे, उम्मीद ही नहीं है जी। बिल्कुल जी, आपके लिए चाय बना दूं जी? नहीं जाओ तुम काम करो, हम लोग खुद बना लेंगे। जी अच्छा जी। तुम और तुम्हारे साहबजादे रफीक साहब की बेटी का रिश्ता लेने के लिए आए थे तो मुझे कराची में बता दिया होता। मैं तो अपनी माँ के मौत पर आंसू बहाने आया था। रफीक साहब के इनकार और तुम्हारे बेटे की रंगीन मिजाजियों की दास्तान सुनने के लिए नहीं आया था। ऐ परवरदिगार, अब इस गुनाहगार का पर्दा ढक ले, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। अरे आहिस्ता बोलो कि अपनी रुसवाइयां मोल ले रहे हो। यहाँ तो पहले ही सारे घर वाले भेल लेते फिरते हैं हमारा, और ये रफीक बुड्ढे का दिमाग चल गया है। बेचता क्या है? तुम क्या जानो मैं क्या सुनकर आया हूँ। पिछली बार तुम्हारे साहबजादे यहाँ क्या गुल खिला कर गए। बस जी, अब ज्यादा मेरी जबान न खुलवाना। सुना तुम्हारी अम्मा मर गई है? हाँ, मैं चुप हुई जाती हूँ। जिस घर में हर वक्त की दूर दूर फटफट होती रहे ना, उस घर में कोई बच्चा नहीं रह सकता है। वो जब तुम्हारी अम्मा कराची आई थी, जब भी मेरा बच्चा हर वक्त घर से बाहर मारा मारा फिरता था, मैं तो सूरत तक को तरस गई थी अपने बच्चे की। अब मेरे सामने ही ज्यादा तकरीर करने की तो जरूरत नहीं है। तुम मुझे खाली इतनी सी बात बताओ कि रफीक साहब ने आखिर क्या समझ के इनकार किया है मेरे कमर के रिश्ते को? क्या लगे हुए है लाल उनकी बेटी में नकटी चपटी कहीं की? रफीक साहब ने साफ कह दिया है कि जब तक अख्तर रिश्ता नहीं मांगेंगे वो इकरार नहीं करेंगे। ये लो, ये अख्तर का क्या बीच हमारे मामले में है? बेटा हमारा है ये अख्तर का। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, कान खोल कर सुन लो। रफीक हुसैन की माली हालत ठीक नहीं है। उन्होंने किसी की जमानत दी थी, बरसों से उसका कर्ज अदा कर रहे हैं। तो मैं बड़ा अरमान था कि मैं अपने बेटे कमर की यूं शादी करूंगी, यूं शादी करूंगी। ये तो एक तरह से बहुत ही अच्छा हुआ कि रफीक साहब ने खुद ही इनकार कर दिया। क्या? जरा खुद ही सोचो, मेरा एक ही तो बेटा है, माशाल्लाह कैसा खूबसूरत शहजाद हो जैसा। कि दुल्हन ब्याह के लाओ तो कम से कम 20 तोले के कड़े तो हमें भी पहनने को मिले। कड़े छड़े कोई नहीं देता आजकल है? वैसे उनकी हालत पतली है, मामूली सा जहेज तो दे नहीं सकते। समनाबाद के एक छोटे से क्वार्टर में रहते हैं। तुम्हारी दाल नहीं गलेगी वहाँ। तो फिर ऐसे नत्थु खैरों में हमें अपनी दाल गलवानी भी नहीं है। ए भैया रफीक साहब, माफ करो हमें, बख्शो भी बिल्ली चुबला नूरा वाला। अब तुम्हारे साहबजादे को समझाया कैसे जाए? तुमने रफीक हुसैन साहब की लड़की से शादी का फैसला करके शराफत और अखलाकी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। यह शादी जरूर होगी और खुदा ने चाहा बड़ी कामयाब होगी। मैं इसलिए भी जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ चाचा कि मेरी वजह से आपके और अब्बा के दरमियान जो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं वो दूर हो जाएं। मुझे भाई साहब की मोहब्बत अम्मा से विरसे में मिली है। वो मुझे कितना गलत समझते रहे, मैं उनको और उनके बच्चों को यूं ही चाहता रहूंगा।
मैं तुम्हें डांट डपट सकता हूँ, नाराज हो सकता हूँ, लेकिन बेटे नफरत नहीं कर सकता। जी मोहब्बत है आपकी। तुम अगर अपने पिछले रवैये पर यूं ही नादिम हो तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। गुंडों और अहमक किस्म के दोस्तों से दूर रहोगे तो जिंदगी की कई मुसीबतों से बचे रहोगे। वजह शायद तुम एक अच्छे घराने के लड़के हो, तुम्हें शरीफजादों की तरह रहना चाहिए और इस उम्र में भाई साहब का सहारा बन के रहना चाहिए। मैं चाचा खुद को अभी से बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिएगा शादी के बाद इंशाल्लाह आप मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे। काश के ऐसा ही हो। जी। अनवरी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो एक बेवकूफ सी लड़की है, लेकिन रफीक हुसैन साहब के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो हमसे कम इज्जत वाले लोग नहीं हैं। उनकी शराफत की मैं कसम खा सकता हूँ। हाल ही में उनकी लड़की को मुलाजमत भी मिल गई है। जी। खुदा ने चाहा उनके दिन जल्द बदल जाएंगे। जी चाचा वो कहा क्या, उन्होंने जवाब क्या दिया आपको? फोन पे अभी अभी मेरी बात हुई है, वो लोग तो राजी हैं। शमा बेटे, मैं तो हरगिज भी ये बात तुम्हारे सामने न निकालती मुझे, मगर बस क्या करूं, अब तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कहीं किश्वर ये समझी कि मैं सो रही हूँ, बस उनके मुंह से निकल गया। बोली, अरे खुर्शैद, ऐसी बदनसीब लड़की को अपने घर में बहू बना के ले जाओगी तो तुम्हारा घर तो 3 दिन में खाक की तरह उड़ जाएगा। ऐसी लंबी चोटी है उसकी गर्दन पे बालों की। जरा दिखाना तो सही बेटी अपनी गर्दन। ले देखो, हमारी नजर आज तक नहीं पड़ी। भैया कैसी चालाक है ये किश्वर भी, इस कदर का खुर्शैद को बहकाया है। कहने लगी, खुर्शैद मुझे तुमसे यही शिकायत है कि तुमने मंसूर का रिश्ता मेरी जहरा के लिए नहीं दिया। अरे मेरा तो अरमान यही था कि मेरी एक बेटी का रिश्ता तुम्हारे घर में हो जाता। इस खान बहादुर के छोटे बेटे पे तो मैं थूकती भी नहीं हूँ। और नासिर को भी यही अफसोस है कि खुर्शैद ने बहन होकर अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से नहीं दिया। शमा, अरे लानत भेज तू इन सब की शक्लों के ऊपर, हशर तक भी इन सब की सूरतें मत देखियो। एक बात और भी है शमा, मगर वो बात मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं कहूंगी। वो बात क्या है? कयामत है कयामत, सुनोगी तो कलेजा फट जाएगा। अल्लाह बख्शे, अम्मा जी ने वो बात मुझसे भी कही थी। वो बुजुर्ग थी, मैं सुन के चुप हो गई थी। अम्मा का ख्याल ये था कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद अख्तर खुर्शैद से निकाह कर ले। खुर्शैद तो यही चाहती थी खैर, लेकिन अख्तर ने टका सा जवाब दे दिया। अब खुर्शैद फिर अपने जाल फैला रही है। चुप हो जाइए चाची बेगम, चुप हो जाइए। कंगी हो रही है। देखो बहन, एक बात सच्ची कहूँ मैं, जो तुमसे ज्यादा शमा को चाहे वो तो फाफा कुटनी, मगर जाके जरा अख्तर के कमरे में तुम शमा को देखो, कैसी ज़ारो कतार रो रही है। रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। भाई देखो, मैं किश्वर और खान बहादुर की बीवी की तो खैर बात ही नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारी चाहत के तो डंके पिटते हैं सारे जमाने के अंदर। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, मैं तो ये देख रही हूँ कि ना तो तुम्हें उसकी सेहत का कुछ ख्याल है, ना बच्ची के खाने पीने का कुछ ख्याल है। अरे भैया का अकेली जान में घरदारी देखूं या शमा को देखूं, क्या क्या देखूं बताओ, बोलो। ना तो आपसे किसी ने क्षमा की दिलजोई करने के लिए कहा, ना घरदारी करने के लिए कहा, समझिए। खाम खाम बात का बतंगड़ बनानी। आखिर आप चाहती क्या समझ रखा है आपने अपने आप को? अरे ज्यादा मेरी जबान ना खुलवाना तुम, कहीं ये ना समझ लेना कि मैं शमा का रिश्ता अपने बेटे से मांगने के लिए आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे का रिश्ता तो तय हो भी गया रफीक हुसैन की लड़की के साथ। मुबारक, अल्लाह मुबारक करे। और कुछ कहना है आपको? नहीं भैया, और कुछ नहीं कहना, और मुझे तुम्हारी मुबारकी की कोई जरूरत भी नहीं है। देखा, एक सच्ची बात कही थी, कैसी जाके कलेजे के पार हुई है। हाँ, अपने बनाव सिंगार में तुम लगी है ना, शमा चाहे मरे या जिए तुम्हारी बला से। क्या बात है खुशी? भागजान बस मैं कराची चले जाऊंगी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। खुर्शैद, 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 देखो ये तमाशे नहीं चलेंगे। हाँ, ज्यादा जबान चलाने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। सुना, देखो किश्वर, तुम जरा खुदा लगती कहना, देखना ये यहाँ पे अपना बनाव सिंगार कर रही है खड़ी हुई, और वहाँ शमा को देखो, ज़ारो कतार पड़ी हुई रो रही है बच्ची। खुदा के वास्ते भाभी बेगम आप चुप भी हो जाइए। आई तुम भी आ गई मुझे गरीब को डांटने के लिए? मैं आ गई हूँ असगरी। लो बहन, तुम यहाँ बैठ के खूब मिसकौटे करो, खूब करो। मेरे तो मेहमान आ गए, छोड़ो मेरी जान को भैया, बख्शो। मैं चली अपनी जान बचा के। चाहिए, चलो खुशी, चुप बैठ जाओ।
देखो चंद दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हर वक्त यही मुसीबत है। तुमको क्या हुआ बेटी? क्या बात है? चाची बेगम ऐसी खौफनाक बातें करके मुझे रुला रही थी। पता नहीं ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही। मत इस घर को क्या हो गया? मुमानी जानना मर क्यों नहीं जाते? चुप हो जा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें चुप हो जा। शम्मा, शम्मा, कहाँ चली गई? ओ शम्मा, शम्मा, शम्मा। अब्बू ने मुझसे पूछा क्यों कि वो मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं? मगर वो करते भी क्या? मेरा दिमाग तो खुद काम नहीं करता। तहरीर तो वो मेरी ही है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं और कमर भाई को ऐसे सस्ते खत लिखूं? मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि अब्बू का सामना करूं। यूं लगता है जैसे मैंने कुछ चुरा लिया है और अपने इस गुनाह को दामन में छुपाए किसी ऐसे कोने की तलाश में फिर रही हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई ना हो, कोई ना हो। शम्मा को पता चला? पता नहीं बीबी, मैंने भी उन्हें बहुत देर से नहीं देखा। अजीब लड़की है, पता नहीं कहाँ चली गई। शम्मा, ओ शम्मा, क्या है जरा? ओहो, क्या मुसीबत है? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अच्छा तुम मुस्कुराओ तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज दूँ। हंसो। पहले बता दो क्या बात है, इसलिए कि आजकल मेरा हंसना बहुत मुश्किल है। मंसूर भाई का खत आया। मैं मुंह फेर के खड़ी हो जाऊं? शमू, खुदा करे बहुत खुश रहो। 2-3 हफ्ते बड़े मसरूफ गुजरे। कुछ लंदन से मानूस होने लगा हूं। कई खत अंग्रेजी में लिख कर फाड़ दिए। हम जबानी हो तो अपनी जबान का लुत्फ ही और है। कुछ उदासी, बहुत सी उम्मीदें और सन 75 का इंतजार। जब तुम अख्तर चचा के साथ लंदन आओगी। वैसे अब भी एक लड़की हर वक्त मेरे पास रहती है, जिसे मैं अख्तर लॉज में छोड़कर आया हूं। रात को अपने कमरे में अकेला होता हूं तो चुपके से आ जाती है। हम दोनों बातें करते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारा नाम शम्मू है तो रोना शुरू कर देती है। क्या नाम है मेरी बेटी का? मिस शम्मा अख्तर हसन। मिस शम्मा अख्तर हसन भी बहुत प्यारा नाम है मेरी गुड़िया का, है ना? बहुत ही प्यारा नाम है। अम्मी इसका नाम शम्मा नहीं शम्मू है। शम्मू है? देखिए भाई जान, मुझे शम्मू कह रहा है। मेरा नाम तो मिस शम्मा अख्तर हसन है। अल्लाह, इतना प्यारा नाम है भाई। मिस कोई नहीं, शम्मू देखिए फिर मुझे शम्मू कह रहा है। भाई नहीं, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा थोड़ी करते हैं। मैंने फोन पर बताया कि मंसूर भाई का खत आया। उन्होंने तो वही रोना शुरू कर दिया। अरे मुमानी जान अभी तक मलिक चाचा के घर है? हाँ, अम्मी भी वही है। और चची बेगम वो डाइनिंग रूम में बैठी उनके साथ बातें कर रही है चचा के साथ। चलो हम लोग चलते हैं, वीरा हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो। अख्तर भैया देखो, ये करेले खाओ, ये मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए पकाए। लो निकालो और खाओ। जी मैं ले रहा हूँ भाभी, आप भी तो। अरे तुम तो खाओ, मैंने तो तुम्हारे लिए पकाए भैया। ए भाई, अलफ्ते तुम्हारी रोटियां बहुत तोड़ चुके हैं, बहुत माल उड़ा चुके हैं तुम्हारा। ये मौत का घर तो लगता ही नहीं है। फैशन की पुतलियां चली आती हैं सुबह से शाम तक। कोई खुर्शीद की सहेली है, कोई किश्वर की सहेली है। भाभी आपका ज्यादा टाइम देखिए बावर्ची खाने में गुजर रहा है। कुछ आराम भी किया करें। शमा को कहे कि हाथ बटा दे आपका। अरे मेरे हाथ ना टूट जाए जब मैं अपनी शमा से काम करवाऊं। वैसे ही शमा को बेचारी को कौन सी फुर्सत मिलती है। हर 2-2 मिनट के ऊपर खुर्शीद उसे आवाजें लगाए चली जाती हैं। शमा जरा यहाँ ना मुझे पान दे जाओ। शमा जरा मेरे पाँव दबा दो। शमा जरा मेरा सिर दबा दो।
मासूम बच्ची रोती जाती है बेचारी, गरीब और काम किए जाती है। छोड़ो इस किस्से को। मंसूर को इत्तला दी अख्तर तुमने अम्मा के इंतकाल की? भाई साहब, ना जाने वो किस हॉस्टल में मंसूर ठहरा हुआ है। उसका खत आया तो मुझे मालूम हो। यूं मैं तार दे सकता था उसके कॉलेज के पते पे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। हाय हाय, इस खुर्शैद के लिए तो मेरा बड़ा ही दिल दुखता है। कैसा काला नसीबा लिखवा के लाई है ये औरत भी बेचारी। जब ब्याह के ससुराल आई ना तो अख्तर, तुम्हारी मुमानी जो थी ना, यानी ये खुर्शैद की सास, 1 महीने के अंदर रुखसत हो गई थी। और जब ये 6 बरस का अपना मंसूर हुआ तो महमूद भाई ऐसा हट्टा कट्टा नौजवान लोट पोट होके रह गया। मियाँ के मरने के बाद मोहब्बत में नंद की तुम्हारे घर के चक्कर काटने शुरू कर दिए। और क्यों ना करती चक्कर तुम्हारे घर के, बिल्किस मरहुमा खुर्शैद को चाहती भी बहुत थी। इधर खुर्शैद ने तुम्हारे घर में कदम रखा, इधर हमारी बिल्किस अल्लाह को प्यारी हो गई। आय। अच्छा अब और सुनो, अम्मा पे फालिज का पहला हमला हमारे घर में हुआ था, मगर 8 दिन के अंदर अंदर हमारी अम्मा बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। हम लोग समझते थे अगर अम्मा गई ना तो फालिज के दूसरे हमले में जाएंगी। कई खुर्शैद के मुंह से ये निकल गया कि मैं मंसूर के विलायत जाने के बाद फुप्पी अम्मा के पास रहूंगी। ए भैया, ना आलिज ना फालिज, लोग गजब हो गया खुर्शैद का ये कहना। अम्मा तो 8 दिन के अंदर अंदर दिल के मरज में हमसे रुखसत हो गई। छोड़ो इस किस्से को, अल्लाह बेचारी पर रहम करे। अजी कैसे छोड़ो, ये हमारी अख्तर का मामला है, इसकी जान का मामला है। इसके दम को अल्लाह सलामत रखे। इस घर में जो कुछ भी रोशनी है ना, ये सब शमा के दम कदम की है। हम ही को सोचना है, कोई मजाक नहीं है अपनी बच्ची के बारे में। लीजिए अख्तर भाई, मंसूर का खत आ गया। खुदा का शुक्र है, इसी का तो बहुत इंतजार था। खुर्शीद भाभी कहाँ है? भाई खत पढ़ते ही नमाज में बैठ गई। चलो अल्लाह का शुक्र है, बेचारी खुर्शैद के कुछ तो आंसू खुशक हुए। ऐ किश्वर, तुम कराची कब जा रही हो? जब मुनासिब समझूंगी। क्या ये खुर्शैद भी तुम्हारे साथ जाएंगी? मैं खुर्शीद किस तरह जा सकती? क्यों? मैं भी नहीं जाती, लेकिन क्या करूं, नासिर और ताहिर को खाने की बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए जा रही हूँ। अरे बीवी, कम से कम चेलुम तो करके जाती। अरे हमारी तो 4 दिन की ब्याही बच्ची अपना घर बार छोड़ के कल लाहौर आ रही है। जी हाँ, हम आप जैसे कहाँ बन सकते हैं? क्या बात है भाभी जान? मैं तुमसे कह रही हूँ खुर्शीद कि तुम्हें इसी घर में रहना है और यहीं पर ठहरना है, तुम कहीं नहीं जाओगी। हुआ क्या है? हुआ क्या है, हमारे यहाँ के मर्दों की आंख पर तो पर्दे पड़ गए हैं। जानती हो, जब मैंने अख्तर भाई से ये कहा कि मैं जा रही हूँ तो उनके मुंह से ये तक ना निकला कि 2 दिन को और ठहर जाएगी। ये बड़ी रफीक बन गई है भाभा घुटनी। छोड़िए भाभी जान, मैं भी ये वक्त कांटों पर ही गुजारूंगी। जैसे ये लोग बहावलपुर शिफ्ट हुए ना, मैं फौरन कराची चली जाऊंगी। पता नहीं इस घर में क्या होने वाला है। वो तो अल्लाह का शुक्र है मंसूर का खत आ गया, वरना मैं तो पागल हो जाती बिल्कुल। आइए। मियाँ जी, अंग्रेजी में लिखे हुए खतों का चक्कर बहुत बुरा है। फुटपाथ के लोगों से ईमान से पढ़वा कर तर्जुमा लिख कर लाए हो मियाँ जी। नत्तू पत्तू से मियाँ खत पढ़वाना आसान काम नहीं है, आप समझिए ये बात। अबे कमबख्त, इधर उधर की बकवास किए जा रहा है, ये नहीं बताएगा कि लिखा क्या है। लिखा क्या है जी? लिखा है कि पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, और क्या लिखा है? बस कमबख्त, ये क्या बक रहा है? पेट्रोल का भाव बढ़ा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? घाट तो नहीं खा रखी है? मियाँ जी, का पेट्रोल की बात नहीं लिखी तो 4000 पीपे की बात लिखी है। पीपा? अबे कमबख्त, पीपू बजवा लूंगा। ये मंसूर का खत है, मंसूर का। मंसूर का नहीं है मियाँ जी, ये तो किसी तार के दफ्तर का है, उसकी पेट्रोल की कंपनी में नौकरी लग गई। हाय हाय हाय, लानत हुई इस बहादुर के बच्चे पे, कमबख्त उसके भाई का खत उठा लाया। खैर छोड़ इस बात को, हम तो ये सोचना है कि अगर मंसूर का खत लाहौर चला गया तो वो कैसे पकड़ेंगे? ये सोचने की बात है, पर मियाँ जी अपनी अकल में लंदे फंदे न्यूज़ बात ही है। लंदे फंदे के बच्चे, दिमाग खराब हो गया तेरा? अभी दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तेरा। है वो दिन भूल गया जब हम तुझे जाली खत के चक्कर में हवालात से छुड़ा कर लाए थे? तो मियाँ जी इसमें ताने देने की क्या जरूरत है? अच्छा बकवास ना करूं, उधर जाकर बैठ। बहादुर आ गया। क्या बात है हकले? बहादुर आ गया। चल जा, बुला के ला। आ गए वो रूनी सूरत कमबख्त। कोई खबर लाए? कोई खत मिला? मियाँ जी कोई खतवत नहीं आया मंसूर का। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मंसूर का खत कराची आया ही नहीं? मियाँ जी, बिजली का बिल तक तो आपके पास पहुंच गया उनका, अब खत नहीं आया तो उस बेचारे का उसमें क्या कसूर है? देखो तुम दोनों हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो क्या नाम के। हाँ,
है? तनख्वाह वसूलने आ गया कमबख्त, काम हमारा हुआ ही नहीं है। भाई बतला देना, मंसूर का खत लाहौर पहुंच गया। क्या मियाँ जी अगर गुस्सा न करे तो एक बात बताऊं आपको। अबे तो मुंह से तो फूट। मंसूर का खत पहुंच गया लाहौर। है? हाय हाय हाय, वही हुआ ना जिसका हमें डर था। है? अबे तो कमबख्त इतनी देर से खामोश क्यों खड़ा था? है? खामोश क्यों खड़ा था इतनी देर से? बोलता क्यों नहीं था? है? बोलता क्यों नहीं था? मियाँ जी आप मेरे भाई को न मारे, मैं आपको एक एक बात बतला दूंगा। मियाँ जी बता बता। मियाँ जी ताहिर मियाँ ने शम्मू बीबी से आज ही फोन पे बात की है, फिर उन्होंने बड़े साहब को बतला दिया। बड़ा साहब कौन? बारिस्टर? हाँ जी बारिस्टर साहब। अच्छा ये बताइए धोबी का हिसाब कौन लिखता है? ताहिर मियाँ। ताहिर मियाँ? अबे दिमाग तो नहीं खराब हो गया मिर्च हुए? है? ताहिर मियाँ? जी मियाँ। अबे मर्द भी ये काम करते हैं कमबख्त। मियाँ जी इस बार ताहिर मियाँ ने हिसाब लिखा है, वरना तो बता रहे थे मंसूर की वादा लिखती है हिसाब धोबी का। अच्छा अच्छा ये बताओ वो लोग लाहौर से कब आ रहे हैं? बारिस्टर साहब की बेगम तो आज ही पहुंच जाएंगी। अच्छा मियाँ जी इसे जा लेने दे और मालूमात होगी। रजब अली जी भाई। धोबी के हिसाब की कभी जब हाथ लगे मियाँ साहब के हाथ में ला देना, क्या समझे? मियाँ जी पे ये लो 5 रुपए, पूरी तनख्वाह उसी वक्त मिलेगी जब पूरा काम हो जाएगा हमारा, समझे के ना? मियाँ जी ठीक है। चलो निकलो यहाँ। अबे ये छीन क्यों लिया कमबख्त? ज़ाहिरा जी अभी बेटे हिसाब की कॉपी पता है कहाँ है? अभी मुझे तो नहीं पता, आपने ही रखी थी। खुर्शीद ने लिखे थे वो। हाँ लिखे तो पुप्पो ने थे। अब देखती हूँ यहाँ भी है कि नहीं। पता नहीं कहाँ रखी है, अजीब दिमाग हो गया है। मिल गई। धोबी जी बेगम साहिबा। देखो 11 तारीख के कपड़े लिखे हुए हैं, खुर्शीद बीबी ने लिखे थे। 2 चादरें कम है। बेगम साहब मुझे तो कुछ याद नहीं, फिर भी घर वाली से पूछूंगा। ओहो अब पता नहीं इन कपड़ों का कहाँ है पर्चा। नहीं इसमें इन कपड़ों पर पर्चा तो मेरे पास है बेगम साहब। वो तो हिसाब लिखा था ये दिए। तुमने क्यों ले लिया? और वो 2 चादर वाला पर्चा कहाँ है? ओहो इसमें देखो जब चादरें आ जाएं तो दोनों काट देना। ठीक है जब भी तो पूछ रहा था मैं आपसे बेगम साहब। चलो धोबी गिनो। 1 2 3 4 मर्दानी शर्ट। बेगम साहिबा ये कमर मियाँ कब आएंगे लाहौर से? अरे तुम कमर साहब को कैसे जानते हो? अरे बेगम साहिबा कमर मियाँ तो अपनी दुकान पे कपड़े ड्राई क्लीन कराते हैं, कब तक आएंगे? पता नहीं कब तक आएंगे, लाहौर गए हैं, चंद दिन में आ जाएंगे। चलो गिनना शुरू करो, चादरें बताओ कितनी? सलाम वालेकुम बहन हलीमा। वालेकुम सलाम। कहिए कैसे तशरीफ लाई आज आप? आपका मिजाज तो अच्छा है। कई रोज से आने का इरादा कर रही थी लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, फिर घर में कोई नौकर भी नहीं। है बीवी, नौकर तो वो रखते हैं जिन्हें अल्लाह ने कुछ दिया होता है। जी तुम्हारा तो बाल बाल कर्ज में बिंधा हुआ है, तुम भला नौकर कैसे रख लोगी? जी आप बहुत साहब हैं। हाँ बीवी हूँ तो मैं साहब गोल मोल बात करनी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। ये करतब तो हमारे ससुराल वालों को खूब आते हैं, बातें कम सियासत ज्यादा। अनवरी हाल में आपका देख रही हूँ। अनवरी आपकी बड़ी तारीफ करती है, कहती है ऐसी अच्छी है आंटी, ऐसी साफ गो, ऐसी मिलनसार, इतनी हंसमुख। अभी देखिए बहन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये आंटी फांटी कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जी। अभी आपकी अनवरी जो है ना तो मेरा मिजाज नहीं पहचानती है। अरे मुझे अगर गुस्सा आ जाए ना तो मेरे हाथों से तो अब तक मेरी ब्याही हुई बेटी पिट जाती है। नहीं नहीं आपका मिजाज तो ऐसा अच्छा है। क्या हो गया है आज आपको? क्या किसी से कोई खटपट हो गई है? क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक बातें कर रही हूँ। अरे आपके आने की खुशी में यहाँ ताशे बाजे बजवाऊं? इनकार करते रिश्ते से और फिर धौंस जमाते हुए मैंने आप ही को देखा है। बहन ये सब तकदीर की बातें हैं, कोई माँ बाप अपने औलाद का बुरा नहीं चाहता है। अगर रफीक हुसैन ने रिश्ते से इनकार कर दिया था तो उसकी भी कोई वजह थी, यानी आपने हद कर दी, लेकिन अब तो उन्होंने इकरार कर लिया है। मैं बता रही हूँ आपको कि अख्तर भाई खुद मेरे घर तशरीफ लाए थे। भाई ये अख्तर कौन होते हैं मेरे बेटे का रिश्ता देने वाले? मुझे नहीं मालूम कौन होते हैं, आप ही का बेटा लेकर आया था और ये धौंस जमाते तो मैंने आपको आज ही देखा है। हाँ आज ही देखा है, बहुत कमाल का, मैंने भी ये रूप आज ही देखा है आपका। हद हो गई है। अख्तर गए थे मेरे बेटे का रिश्ता लेके। भाई आपकी बेटी ने तो खूब मेरे बेटे को घेर रखा है। ये बताइए अख्तर कौन होते हैं मेरे बेटे का रिश्ता ले जाने वाले? अरे क्या कमर के माँ बाप मर गए थे? बड़ी आई वहां से मजे से मिठाई का दोना हाथ में लेके। आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से हरगिज नहीं करने की हूँ।
हम गए थे तो आप लोगों ने कैसा टका सा जवाब दिया था। आपके मियाँ ने कहा जब तक अख्तर हसन साहब यहाँ नहीं आएंगे हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे को नहीं दे सकते। वाह भाई वाह, बड़ी अजीब और गरीब और बदतमीज खातून है। क्या? जी हाँ, कान खोल के सुन लीजिए। हाँ। अरे चाची आ जाओ, कब तशरीफ लाए? अरे चाची चाची बात तो सुन। अम्मा क्या बात हुई? बेटे दोबारा इनकार करने तशरीफ लाई थी। क्या? हाँ, पता नहीं क्या समझते हैं ये खुद को 2 टके के लोग। हद हो गई। कह रही थी आपने अख्तर हसन साहब को हमारे घर क्यों भेजा? अगर हमें इकरार करना होता तो हम आप ही से कर लेते। लो भाई देख कमर, अब तो इस किस्से को यहीं खत्म कर दे। वाह बेटा वाह, खूब तुझे पीर तवल्ली शाह के वजीफे का ख्वाब नजर आया था। मैं तुम लोगों से पहले कह रही थी, तुम लोगों ने मेरा वजीफा खराब करा दिया है। देखो, और पता है ये वजीफा क्यों खराब हुआ था? इसलिए कि अब्बा का हुक्म नहीं था। उनकी बात तो पत्थर की लकीर होती है साहब। इतनी सारी अजीब और गरीब गुंजलक बातें तुमने एक ही सांस में कह दी और हर बात अधूरी। कमाल करती हो अम्मा तुम। अरे कल ही तो रफीक हुसैन साहब ने अख्तर चाचा के सामने इकरार किया था भाई। अरे अख्तर तो तुम्हारा दिल रखने के लिए चले गए थे उनके यहाँ। मैं बताऊं तुझे एक बात, रात ही अख्तर ने मुझे बताया है कि वो शमा की मंगनी मंसूर से तोड़ना चाह रहे हैं। लो और सुनो। और क्या सुनो, अभी तो तूने सुना ही क्या है, अब तू सुन तो सही। अरे बड़े बड़ों के पोल खुल रहे हैं। मैं पहले ही समझ रही थी, इधर अम्मा गई इधर अख्तर बदले। तुझे कुछ और भी पता है? खुर्शैद मंसूर की मंगनी अब जहरा से करना चाह रही हैं। पता नहीं कैसी ऊट पटांग बातें किए चली जा रही हो तुम। अरे मैं कोई ऊट पटांग बातें नहीं कर रही हूँ भैया, तूने देखा नहीं है सब कैसा गरीब डबल रोटी जैसा मुंह फुला के गई है। घर में तो नहीं है तवे पे रोटी और दिमाग है के सातवें आसमान पे चढ़े गए हैं। देख कमर, मुझे अपने खानदान में नाक नहीं कटवानी है बेटे। अरे रफीक हुसैन के यहाँ से दहेज और पहनानियां तो क्या मिलेंगी, वो तो बेटी को एक लंगोटी भी नहीं दे सकते हैं। तू है कहाँ? अरे भैया माफ करो, हमें ऐसे समझाने से बचा ले मेरे बेटे। अख्तर पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अख्तर कह रहे थे कि मैं भावलपुर चला जाऊँ ना तो भाभी मैं आपको और कमर को अपने पास बुला लूंगा। आजकल मुझे अपने कमर की बहुत जरूरत है। हाँ, आजकल मुझे अपने कमर के सहारे की बड़ी जरूरत है। जी हाँ। चाचा जान को शायद अपनी साहबजादी की दिल की खबर नहीं है। और तुम भी कान खोल के सुन लो अम्मा, क्या? शमा मंसूर से मंगनी तोड़ने पर कभी आमादा नहीं होगी। अरे तू चुपका बेटा, दिखता तो रहा है ये शमा तो थूकेगी भी नहीं इस मंसूर टंसूर पे। जब से शमा ने ये सुना है ना कि अख्तर खुर्शैद से निकाह पढ़वाने जा रहे हैं, उस दिन से लड़की का तो रंग पीला पड़ गया है मासूम का। इसमें पीला पड़ने की क्या बात है भाई? ये तो अच्छी बात है। बेटी का घर भी आबाद, बाप का घर भी आबाद। चलट परे, मुझे तो शर्म आ रही है, खड़ा हुआ ऐसी बातें कर रहा है बदतमीज कहीं का। हाय हाय मेरी बच्ची, तू कैसी बदनसीब है। न तेरी मैया रही न तेरी दादी, कैसी अकेली अकेली डोलती फिरती है मासूम तू। अरे कोई अकेली वकेली नहीं डोलती फिरती, अभी अभी आई है उस खाना बदोश हसीना वीरा के घर से। तो क्या करे, तुम तो उससे बात तक नहीं करते हो। वो गरीब तो सुबह भी तुमको पूछ रही थी। अच्छा। तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। जब मैंने सुकून से अपने दिलो दिमाग का जायजा लिया तो पता चला मेरे तो लहू की बूंद बूंद में तुम्हें चाहने और पालने का जज्बा मौजूद है। अम्मी के बाद अगर मैंने टूट कर किसी को चाहा है तो वो बिल्किस फूफो और तुम हो। अब मैं टूट कर मोहब्बत करने से डरता हूँ शमो, और अगर मोहब्बत हो भी तो उसके इजहार से गुरेज करता हूँ। शमो, तुम्हें बताना होगा कि जो कुछ हमारे बारे में सोचा गया वो ठीक है या गलत। मैं अपने बुजुर्गों के फैसले को अपनी पसंद से ज्यादा समझती हूँ। कौन है? अनवरी? वीरा? छोड़ो ना, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। ओहो, बड़ी ताकत आ गई भी तुम्हें तो। आप बगैर इजाजत मेरे कमरे में आए किस तरह? क्या हरकतें करने लगे आप? भाई तुम्हारा ये पोज कह लो या तजाहुल अगर उर्दू समझती हो तो हमारी समझ में नहीं आया। चोरी छुपे मोहब्बत के पैगाम भेजती हो और जब सामना होता है तो बिल्ली के से पंजे निकाल कर गुर्राने लगती हो। देखो शमा, बहुत दिन ये एक्टिंग नहीं चलेगी। वैसे भी खासा मुश्किल काम है ये। अच्छा, तो अब्बू को झूठे खत भिजवाने वाले आप हैं। निकल जाइए यहाँ से। मोहब्बत भरे खत लिखना बुज़दिलों का काम है। हम मर्द हैं, इश्क करते हैं और डंके की चोट करते हैं। आई बड़ी निकालने वाली मुझे समझती क्या है अपने आप को? खत लिखे होंगे तेरे किसी और चाहने वाले ने। उस दिन पता चलेगा जिस दिन बाप नया घर बसाएगा। अम्मा दुल्हन बनकर भावलपुर का नया बंगला आबाद करेगी, रह जाएगा मंसूर पर पड़ा था। समझी? जिस कदर नरमी से बात करता हूँ सर पे चढ़ती चली जा रही हो। निकल जाए वरना
मैं ये उठाकर आपका सर फाड़ दूंगी। अनवरी समझ रखा है मुझे क्या? बढ़िया है अनवरी का ताना देने वाली पारसा कहीं की। कदर बेशरम और बेगैरत आदमी है आप। जाते हैं या सर उठाकर मार दूं आपके सर पर? देखो क्षमा, अपने आप में रहो, वरना मेरा नाम भी कमर है, समझी? मंसूर मत समझना मुझको कि जो जूते खाकर हंसता हुआ लंदन चला गया। मैं भी यहाँ से कुछ उठाकर मार सकता हूँ तुम्हें। रखो उसे। हुमानी जान, तुम्हारी यहाँ की बच्ची मोहब्बत के पैगाम लिखती है और जलील करती है मुझको। हुमानी जान, ध्यान रखो, हुमानी जान तुम्हारी गई है लाहौर की सैर करने के लिए। आज जवाब देना होगा क्षमा, फैसला करना होगा तुम्हें आज। मेरा फैसला एक ही है, मैं आपको मंसूर के पाँव के खाट के बराबर भी नहीं समझती। जाते हैं या निकल जाए यहाँ से। 1 2 चले जाए ना यहाँ से। 3 कौन खाक है और कौन फूल, ये तो वक्त बतलाएगा। मैं खुद को बदल सकता था क्षमा, लेकिन तूने अब ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि तुझे सबक दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। सुन रहा कुछ? तुम ऐसा करो, जरा अंदर चले जाओ, मुझे अख्तर से कोई जरूरी बात करनी है। जाओ ना। देखना कहीं कोई बात बेढब ना हो जाए, जबान रोक कर बात करना। भाई तुम चले भी जाओ, तुम मुझे क्यों सिखाने पढ़ाने बैठ गए? मुझे बेवकूफ समझा तुमने। लो चाबी। छोड़ो, जाओ ना। जब तुम्हें गुस्सा आता है ना तो जो मुंह में आता है वो कहती चली जाती हो। चले जाओ बस, अब यहाँ से जल्दी। जा तो रहा हूँ, जाओ। हाँ तो ठीक है मुंशी जी, आप कर लीजिए। जी बहुत बेहतर। आला खैरियत भाभी? हाँ भैया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फरमाइए। बैठ जाओ, जरा सुकून से करने वाली बात है। अख्तर देखो भैया, तुम बुरा मत मानना और ना मुझे गलत समझना। तुम खुर्शीद से निकाह कर रहे हो। ये आप क्या कह रही हैं? भैया, खुर्शीद ने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है। मैं तो खुद बेचारी को गलत समझती थी कि इसकी शक्ल ही रोती हुई है। अब ये किश्वर की रांची गई है ना, तो उस दुखिया ने मुझसे अपने दिल का हाल कहा है। क्या कहा है उसने? अख्तर, अम्मा की रूबी बहुत खुश होगी भैया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं?